हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम एड मैनेजर बनाना सीखेंगे जिससे आप अपनी फेसबुक की एड चला सकते हो। और हम एड मैनेजर पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। उसमें पेमेंट कैसे ऐड करते हैं, उसमें अगर किसी को एक्सेस देना हो एड मैनेजर का या किसी को एक्सेस लेना हो तो उसे हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक। और उससे पहले मैं आपको एक एक बात और बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में एक पॉइंट रह गया था कि जब हम पेज लेवल पे किसी को अगर एक्सेस देना तो वो कैसे देंगे। ठीक। आपको सबसे पहले अपना पेज पे आ जाना। आपको सी मोर पे जाना है, यहाँ पेजेस पे आपको आ जाना है। ठीक, जो मैंने यहाँ कल डेमो पेज बनाया था, आपको डेमो पेज पे जाके आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाना। आपको अब मैं सिखा रहा हूँ कि किसी को अगर अपना पेज किसी को एक्सेस देना हो या किसी का एक्सेस लेना हो तो कैसे करते हैं। ठीक, वो पेज पे जाके आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद आपको पेज एक्सेस पे जाना है। ठीक। आज हम पूरा प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, एड मैनेजर कैसे बनाएंगे। ये जो आने वाली हमारी जितनी भी वीडियो होंगी वो ज्यादातर हमारी प्रैक्टिकल ही होंगी। पेज एक्सेस में जाके ये देखिए, हम पेज एक्सेस बना देते हैं। अब इसमें दो दो आते हैं, एक आते हैं टास्क एक्सेस और दूसरा आता है हमारा फेसबुक एक्सेस। टास्क एक्सेस में हमारा कम्युनिटी मैनेजर आता है। कम्युनिटी मैनेजर क्या कहता है, वो कम्युनिटी मैनेजर आपके जो चैट्स के कमेंट्स है वो उसे मॉडरेट कर सकता है। किसी को सस्पेंड करना हो या किसी को रिमूव करना हो वो कर सकता है, या किसी को और अपने पेज के एडमिन को देख सकता है। ठीक, उसे हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मैनेज पे जाएंगे। हम मैनेज पे जाके ऐड कम्युनिटी मेंबर पे जाके गेट स्टार्टेड पे अपना यहाँ किसी कम्युनिटी मेंबर का ईमेल डाल के, जैसे कि मैं डाल देता हूँ। ठीक, किसी का ईमेल डाल के आप यहाँ से इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। अभी मैंने किसी का भी डाल दिया, पता नहीं किसी इनविटेशन चली जाए। हम्म, अभी क्या करेंगे, जिसको इनविटेशन जाएंगे, जिसे आप इनविटेशन भेजेंगे उसे कहेंगे कि मेरी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लो, या आपने। ठीक, फिर जब वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेगा वो आपका एक कम्युनिटी मैनेजर बन जाएगा। ठीक, आपको या ईमेल एड्रेस डालना है या हमारे जो प्रोफाइल का नेम होता है वो डालना है। पेज का नाम नहीं डालना, प्रोफाइल का नेम। ठीक, ये तो हमारी कम्युनिटी मैनेजर की बात होगी। और हम आता है फेसबुक एक्सेस। अब फेसबुक एक्सेस क्या करेगा, फेसबुक एक्सेस आपके ऐसा एडमिन की तरह काम करेगा। ठीक, जैसे आप एक्सेस देंगे वो ऐसे हमारा एडमिन बन जाएगा। मतलब कि आपके लेवल का जितना आपके पास एक्सेस होगा उतना उसके पास एक्सेस आ जाएगा। हम जैसे कि कोई भी नाम ले लेते हैं। हम पहले नाम लिया था। ठीक, जैसे कि ये आ गया, इसे हम एक्सेस देना चाहेंगे। ठीक, तो अगर आप फुल कंट्रोल देना चाहते हैं, फुल कंट्रोल में क्या आता है कि पूरा कंट्रोल आ जाता है। वो हमारे क्रिएट मैनेज और पोस्ट भी डिलीट कर सकता है, स्टोरी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। मैसेज कॉल्स ही आपके आपको पूरा डिटेल आ गई होगी। कम्युनिटी एक्टिविटी, रिव्यू रिस्पॉन्स, रिमूव अनवांटेड कमेंट्स और रिपोर्ट भी कर सकता है किसी को। और वो ऐड भी क्रिएट कर सकता है, उसे मैनेज भी कर सकता है, तो ऐड को डिलीट भी कर सकता है हमारे पेज की। और हमारे पेज की इनसाइड कंटेंट ऐड परफॉर्म भी कर सकता है। अब आप सवाल करेंगे कि ये सब किसी को देना चाहिए। ये सब ज्यादातर सोशल मीडिया मैनेजमेंट के जो होते हैं ना उनको चाहिए होता है। ये मैंने किसी का भी डाल दिया है। ठीक, ये मेरा कोई रिलेटिव नहीं, मैं ऐसे जानता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए डाल दिया किसी को। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, गिव एक्सेस पे क्लिक करना है, फिर उससे पूरा एक्सेस मिल जाएगा। ठीक, ऐसे आपको एक्सेस देना। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीखते हैं कि एड मैनेजर पे अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको एड मैनेजर पे जाना है। एड मैनेजर आपको सर्च करना है। ठीक, यहाँ आपको फेसबुक एड मैनेजर आ गया होगा। लिंक से आपको एक्सेस कर लेना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो आपके पेज का वो दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ से आपको यहाँ क्या करना, गो टू एड मैनेजर हो जाना आपको। ये आपका आराम से लॉगिन हो जाएगा। ठीक, आपको स्विच करना पड़ेगा अपने प्रोफाइल पे, तभी आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। या मैंने आपको बोला था कि आपका जो एड अकाउंट बनेगा वो आपके प्रोफाइल पे बनेगा और जो एड चलेंगे वो आपके पेज पे चलेंगे। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये क्या ऑटोमेटिकली आपका एड अकाउंट स्विच हो जाएगा। आपका जो ये देखो एड मैनेजर आ जाएगा। एड एड अकाउंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ गो टू एड मैनेजर पे जाना, आपका एड मैनेजर बन जाएगा। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, या आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, ये ऊपर आपको यहाँ दिख रही होगी आपके एड अकाउंट की आईडी। ठीक, अब किसी को अगर एक्सेस देना हो तो उसकी एड अकाउंट की आईडी से हम उसे एक्सेस दे सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं अगर सिखा देता हूँ कि अगर हम ऐड बनाएंगे तो आपको यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके हम आपको यहाँ
यहाँ ऐड बनाना सिखाएंगे, ठीक। या मैं ऐड अकाउंट का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू पे जाके आपको यहाँ आपके यहाँ अकाउंट की जो आपकी ऐड चल रही होगी उसका हम ओवरव्यू देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मेरी ऐड चल रही है। मैं इसका अगर टाइम सेलेक्ट करूँ, ये देखिए, ये आपकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। एक है यहाँ एज जेंडर, 50% मैन थे जिन्होंने मेरी ऐड देखी, और 30% वुमेन थे जिन्होंने ऐड क्लिक करी। ये क्लिक करने का होता है, ठीक। और यहाँ एज भी बता देता है आपको कि 18 से 24 और 25 से 34। ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके, अगर आप एक ही टॉपिक पर ऐड बनाएंगे तो आपको आगे जाके हेल्प करेगा कि आपको कौन से जेंडर के, कौन सी एज को ज्यादा टारगेट करना है आपको। इससे आपकी जो सीपीसी है वो भी कम आ सकती है। ये डेमोग्राफिक है। ये अब उसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म आ जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ज्यादा ऐड चली है। कि फेसबुक पे आप देख सकते हैं, फेसबुक पे रीच 230 इतनी रीच आ गई है, आपको दिख रहा होगा। और रिजल्ट आपके 5 रिजल्ट आए हैं। और इंस्टाग्राम पे, हाँ, इंस्टाग्राम पे, हाँ, इतनी रीच आ गई है। इंस्टाग्राम पे आपको नीचे रीच और रिजल्ट दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक ऐड से ही आप इंस्टाग्राम पे भी ऐड चला सकते हैं, मैसेंजर पे भी ऐड चला सकते हैं, और ऑडियंस नेटवर्क पे भी आप अपनी ऐड चला सकते हैं। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? दूसरों के ऐप और वेबसाइट पे। और ऑडियंस नेटवर्क ये होता है, ठीक, दूसरे की ऐप या वेबसाइट पे आप अपने यहाँ ऐड चला सकते हैं। उसके बाद हम ऐड रिपोर्टिंग पे जाते हैं। ये हमें ऐड की रिपोर्ट बताएंगे, ठीक। ये देखिए, उसके बाद हमारी ऑडियंस में जाके है, जो हमने ऑडियंस टारगेट करी होगी, जैसे कि मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया, ठीक, उसमें हमने ऑडियंस टारगेट करी हुई। तो जो हमने ऑडियंस बनाई होगी वो हमारे ऑडियंस दिखाएगी। जैसे कि मैंने, ये देखिए, ऑडियंस का नाम क्या था, आसिफ। मैंने कंपनी नेम से बना दिया थी। तो ऑडियंस की लोकेशन इंडिया थी, जो मैंने एज रखी थी। और जो मैंने इंटरेस्टेड जिन लोगों को टारगेट किया अपनी ऐड के लिए, यहाँ पे अब जो भी हम ऐड पे ऑडियंस करेंगे, जो भी हम ऐड पे ऑडियंस लगाएंगे या ऑडियंस बनाएंगे, ठीक, वो हमें यहाँ दिखा देगा। फिर ऐड अकाउंट सेटिंग में जाके आप अपना पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पेजेस पे, अभी मैं आपको ऐड अकाउंट सेटअप पे बता देता हूँ कि हम अपना पेज को अगर ऐड अकाउंट का एक्सेस किसे देना हो तो वो कैसे देंगे। सबसे पहले अगर आपको अपना ऐड अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हो, यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद हम अगर किसी को ऐड अकाउंट का रोल देना हो, जैसे कि, ठीक, आपको कहा ना, आपको पेज ऐड अकाउंट सेटिंग में आना है। ऐड अकाउंट सेटअप में आके आपको ऐड पीपल पे जाना है। ऐड पीपल में अपना कोई नाम दे देना, जैसे कि मैंने ये दे दिया। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करके ये ध्यान रखिएगा कि आप फ्रेंड को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक, और कोई ऐड नहीं हो सकता। अब अगर जिसको भी आप ऐड करना हो वो आपका फ्रेंड होना चाहिए, तभी आप यहाँ ऐड ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप रोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऐड अकाउंट का एडवर्टाइजर होना चाहिए, एनालिटिक्स होना चाहिए कि हमारे ऐड अकाउंट का एनालिटिक्स ही देख पाए, या हमारे ऐड अकाउंट का एडवर्टाइजर, मतलब कि हमारे ऐड अकाउंट की, हमारे ऐड अकाउंट पे एडवर्टाइज कर पाए, ये हमारे ऐड ऐड अकाउंट का एडवर्ट, मतलब कि हमारे जितने हमारे जितना हमारे पास कंट्रोल होगा उतना उसके पास कंट्रोल चला जाएगा। फिर कंफर्म पे क्लिक करके आप उसे एक्सेस दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा पेमेंट सेटिंग आती है। पेमेंट सेटिंग पे आप अपना पेमेंट ऐड कर सकते हो। ऐड फंड पे जाना है, जो भी आपका फेवरेबल जो पेमेंट ऐड को होगा, या यूपीआई से आप पेमेंट से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से आप करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। और जितना भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं अब यहाँ से मिनिमम देख लीजिए। मिनिमम आपको 50 रुपये मिल के ऐड करने हैं। 50 रुपये से नीचे आप ऐड नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम जो होता है 83,000, आपका अमाउंट दिख रहा हो, 605 रुपीज आपका मैक्सिमम होता है। तो आप पेमेंट ऐड यहाँ से आप इजीली पेमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई यहाँ ज्यादा झंझट नहीं है। पेमेंट ऐड करेंगे तभी आपकी जो ऐड चलेगी। ऐड जो आपकी पैसों की चलती है, फ्री में नहीं चलती। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब आप पेमेंट ऐड करेंगे तो कई लोग घबरा जाते हैं कि उन्हें जो बैलेंस दिखता है ना तब भी जीरो दिखता है। जैसे कि मैंने 200 रुपये ऐड किए, तब भी मेरे को जो बैलेंस दिखेगा वो जीरो दिखेगा। क्यों? अगर मैं फेसबुक ऐड पे पेमेंट ऐड करूँ या गूगल ऐड पे पेमेंट ऐड करूँ, जो पेमेंट है ना यहाँ शो होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप 1-2 घंटे बाद, या मैक्सिमम दिन का टाइम ले सकता है, या तो नहीं तो 5-6 घंटे, नॉर्मली 1-2 घंटे में आपका यहाँ पेमेंट दिख जाएगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पेमेंट आराम से दिख जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई ऐड अकाउंट और बनाना है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप अपना ऐड अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आपको और ऐड अकाउंट बनाना है तो यहाँ से आप अपना ऐड अकाउंट नहीं बना सकते। आप बिजनेस मैनेजर से ही अपना ऐड अकाउंट बना सकते हैं।
आगे हम जाके बिजनेस मैनेजर का बनाना सिखाएंगे आपको। बिजनेस मैनेजर में एक्सेस कैसे देते हैं, ठीक। किसी बिजनेस मैनेजर को एक्सेस देना हो आपको पूरा हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे होता है। बिजनेस मैनेजर के बाद हम ऐड के बारे में सीखेंगे कि ऐड चलाना, ऐड बनाने में क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स है, ठीक। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐड अकाउंट बनाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने क्लाइंट का भी ऐड अकाउंट बनाया, मैंने अपना भी ऐड अकाउंट बनाया, ठीक। जब भी आप ऐड अकाउंट बनाएंगे एक बार तो आपका सस्पेंड होना होना ही है। बाई चांस आपका ना हो, पर आपका हो गया, सस्पेंड हो गया, तब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक। और ज्यादातर लोगों का सस्पेंड हो जाता है, तभी मैं बता रहा हूँ, बाई चांस आपका ना हुआ भी आप नॉलेज के लिए ऐसे कीजिए, क्योंकि आगे जाके आप ऐसा फ्रीलांसर या अपनी जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आप कोई भी ऐड नहीं चला सकते, ठीक। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ आपका, यहाँ अकाउंट ओवरव्यू में आपका ऐड अकाउंट का सस्पेंड आ जाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, आपको वही जो जो पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको तरीका बताया था, वही तरीका यहाँ करना है। आपके पास आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए फेसबुक वाले आपसे कुछ ईमेल आईडी शायद फोन नंबर मांगेंगे, हाँ, फोन नंबर या ईमेल आईडी मांग लेंगे आपके, उसे कंफर्म करेंगे, और आपके आधार कार्ड की फोटो मांगेंगे, और आपकी फोटो मांगेंगे। जो आप अपनी फोटो लगाएंगे वो कैमरे से खींच के लगाना, मतलब कि जैसे कि लैपटॉप के कैमरे से खींच के आप उसे अपलोड कर देना, नेचुरल होनी चाहिए, फोस फूस मार के मत दे देना, नेचुरल होनी चाहिए। फिर आपका एक दो दिन आपको लगेंगे, शायद मैक्सिमम एक दिन लग जाए, या तो एक दो दिन बाद आपका आराम से एड अकाउंट खुल जाएगा, ठीक। तो ये था खास आज की वीडियो में, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक की वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।